हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का C++ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है और इसका आंसर भी लगाने का प्रयास करना है आपके चैट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बताया गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सटेंशन फॉर द यूजर डिफाइंड हेडर फाइल इन C++। में यूजर डिफाइंड हेडर फाइल होता है और उसका जो करेक्ट एक्सटेंशन जो होगा वो क्या होगा, .cpp होगा, .hg होगा, .h होगा या फिर .hf होगा। ठीक है, आप लोग का आंसर अभी तक आ जाना चाहिए, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, आपका .h जो है ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल का एक्सटेंशन इन C++। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पर, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कंस्ट्रक्टर टाइप। ठीक है, इसमें जो गलत कंस्ट्रक्टर टाइप है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ठीक है, तो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर। आपको यहाँ पर जो है देखने से ही लग रहा होगा डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड और कॉपी, ये तीनों जो है आपके करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड कंस्ट्रक्टर जो है नाम करके कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न आपके सामने 3 नंबर में है। ठीक है, 3 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है आपका कि C++ यूजेस विच अप्रोच। ठीक है, C++ में किस टाइप का अप्रोच जो है यूज होता है, तो आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा, राइट लेफ्ट, टॉप डाउन, लेफ्ट राइट या फिर बॉटम अप। ठीक है, तो इसका जवाब बिल्कुल सही होगा बॉटम अप, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर जो है 4 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा टाइप इज सपोर्टेड इन C++ बट नॉट इन C। ठीक है, आपका C भी एक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और C++ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि C का अपडेटेड वर्जन है जिसमें बहुत ज्यादा फीचर्स वगैरह जोड़े गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है आपसे कि जो C में जो है सपोर्ट नहीं करता है, बाकी यहाँ पर जो है C++ में सपोर्ट करता है डेटा टाइप, वो कौन सा डेटा टाइप है, आपका इंट है, बुलियन है, डबल है या फिर फ्लोट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहचानना है और जवाब देना है ना। तो 4 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर बुलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग एरेज इन C++। ठीक है, हम लोग C++ में हम लोग एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसका सही उत्तर क्या होगा आपका, हम लोग किसी भी वेरिएबल को हम लोग जैसे इंट हो गया, फ्लोट होगा या फिर बुलियन होगा। ठीक है, तो इंट हम लोग का यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं और यहाँ पर ARR यहाँ पर एरे का नाम लिख देंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर ब्रैकेट लेंगे और इसके जगह पर यहाँ पर जो है कुछ भी हम लोग वैल्यू दे सकते हैं जिसके अंतर्गत हमारा जो है जो भी वेरिएबल है उसका साइज डिनोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक करेक्ट सिंटेक्स है एरे को डिक्लेयर करने का C++ में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि साइज ऑफ wchat t इज। ठीक है, जो wchat यहाँ पर जो लिखा गया है ये, ठीक है, तो इसका जो है साइज क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है साइज कितना होगा ये डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बिट्स इन सिस्टम। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे, ये आपके जो है सिस्टम के बिट पर ये नंबर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है अगला प्रश्न आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सिस्टम अभी यूज हो रहे हैं वो 64 बिट का है। ठीक है, कोई कोई जो सिस्टम होता है 32 बिट का होता है। ठीक है, उससे 64 बिट से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, आप 7 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, इसमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है ना वो कौन सा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है, बी वाला, सी वाला या फिर डी वाला है ना। तो 7 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 8 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर अ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट जो है ऑपरेटर यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है, पहले जो है इंक्रीमेंट कर रहा है ना, तो 8 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका ++n। ठीक है, ये जो है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा और यहाँ पर जो है n++ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर प्रश्न है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग लूप्स इज बेस्ट
व्हेन वी नो द नंबर ऑफ इटरेशंस, ठीक है, जब हम लोग जानते हैं कि इटरेशन नंबर है आपका, ठीक है, तो लूप से यहाँ पर जो है कौन सा काम करेगा, बेस्ट लूप कौन सा होगा, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर व्हाइल लूप, डू लूप या फिर फॉर लूप या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर राइट करना है, फॉर लूप आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हमारा जो है 10 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कौन सा होता है आपका यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है ना। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, गोटो कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, जो गोटो होता है वो किस तरह से क्लासिफाइड किया जाएगा, लेबल, वेरिएबल, ऑपरेटर या फिर फंक्शन के तौर पर, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न का जो जवाब है आपका यहाँ पर लेबल, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। अगला देखते हैं हमारे पास जो है 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रिक ऑपरेटर इन पॉइंटर, ठीक है। तो ये जो है हम लोग को करेक्ट डेफिनेशन इसका जो है पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला लिखा गया है कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ये, वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर जो है यहाँ पर होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर होगा ये, या फिर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हम लोग करेंगे करेक्ट, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोग लगाइए यहाँ पर, वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर जो है ये जो है डेफिनेशन है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर है राइट आंसर, हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें पूछा गया है कि बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कैन द इफ इल्स स्टेटमेंट बी रिप्लेस्ड, ठीक है, जो किसके द्वारा हम लोग जो है इफ इल्स स्टेटमेंट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो बिट वाइज ऑपरेटर के थ्रू, लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू या फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू हम लोग जो है इफ इल्स स्टेटमेंट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसकी जगह पर हम लोग कोई और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं और वो वही काम करेगा जो इफ इल्स स्टेटमेंट काम करता है, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, ये बिल्कुल जो है सटीक बैठता है इफ इल्स स्टेटमेंट को रिप्लेस करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि चूज द करेक्ट डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो है किसी एक फंक्शन का जो है रिटर्न वैल्यू डिफॉल्ट कौन सा करेक्ट होता है, इंट होता है, वाइड होता है, केयर होता है या फिर फ्लोट होता है, ठीक है। तो इनमें से चारों में से जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो इंट होता है, ठीक है। क्या होता है, इंट यानी इंटीजर, है ना। ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा टाइप कैन 19.54 बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, जो 19.54 है हमारे पास वैल्यू, ठीक है, ये कौन से डेटा टाइप को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, तो वाइड को कर रहा है, डबल को कर रहा है, इंट को कर रहा है या फिर नन को कर रहा है, ठीक है। तो इंट मतलब सिंपल जो है इंटीजर हम लोग लिखते हैं 8899 इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका जो है इंट हमारा हो जाता है, ठीक है। अभी डबल का बात रहा तो डबल जो है यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, कोई भी अगर हम लोग नंबर ले लेते हैं 8.5 ले ले या फिर 9.5 ले ले, ये आपका किस में आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट वाला जो है डबल में आएगा, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे डबल में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न को, है ना। इस प्रश्न में कहा जा रहा है आपसे कि व्हेन कैन एन इनलाइन फंक्शन बी एक्सपेंडेड, ठीक है, मतलब जो है व्हेन कब जो है इनलाइन फंक्शन जो है एक्सपैंड करता है, रन टाइम पर, कंपाइल टाइम पर, नेवर गेट्स एक्सपेंडेड, ये बोल रहा है कि कभी नहीं एक्सपेंड करेगा, है ना, या फिर ऑल ऑफ द एबव जो है करेक्ट है ना। तो यहाँ पर जो है 16 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका कंपाइल टाइम में जो है इनलाइन फंक्शन एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हमारे पास जो है 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शन फ्रॉम विच द एग्जीक्यूशन ऑफ C++ प्रोग्राम स्टार्ट्स, ठीक है, जो C++ प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट जो है कौन सा फंक्शन से जो है ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, कहाँ पर, C++ प्रोग्राम में, ठीक है। तो न्यू से, स्टार्ट से, POW से या फिर मेन से, ठीक है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका मेन से ये स्टार्ट करता है, ठीक है। कहाँ से करता है, ये मेन से, जब हम लोग यहाँ पर मेन लिख देते हैं उसके बाद हमारा जो है जितने भी कोड है वो रन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है प्रश्न 18 नंबर में आ रहा है आपका, और इसमें पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज मैंडेटरी इन अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट जो है ऑप्शन को चूज करना है जो कि फंक्शन में मैंडेटरी है, ठीक है। रिटर्न टाइप, पैरामीटर्स, फंक्शन नेम या फिर बोथ A एंड C, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो रिटर्न टाइप भी हो जाएगा और फंक्शन नेम भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको जो है डी को करेक्ट करना है, ऑप्शन ए और सी जो है दोनों करेक्ट हैं, क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है प्रश्न 19 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे
कि द कॉन्स्टेंट्स इन सी प्लस प्लस आर ऑल्सो नॉन एज, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो सी प्लस प्लस में और भी किस नाम से जाने जाते हैं, प्री प्रोसेसर के नाम से, लिटरल के नाम से, कॉन्स्ट के नाम से, या फिर नन के नाम से, है ना। तो 19 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा लिटरल्स के नाम से जो है जाना जाता है कांस्टेंट वैल्यू इन सी प्लस प्लस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है 20 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, यहाँ पर यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग एक कीवर्ड्स कैन एन एक्सेप्शंस बी जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन से ऐसे कीवर्ड जो हैं एक्सेप्शन को जो है जनरेट करते हैं, ठीक है, थ्रूज, थ्रो या फिर कैच, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सेप्शन बी जनरेटेड, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है आपके जो है क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे कि विच यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग कीवर्ड्स, कौन से कीवर्ड को हम लोग यूज करेंगे कैन एन एक्सेप्शन बी जनरेटेड, ठीक है, जो कि एक्सेप्शन को जनरेट करेगा। तो यहाँ पर जो है 20 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल थ्रो, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। THROW आप लोग का स्पेलिंग जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास जो है 21 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन C++। जो हमारा इंट टाइप का जो वेरिएबल होता है, ठीक है, हमारे पास जो है फ्लोट टाइप का भी होता है, हमारे पास जो है कैरेक्टर टाइप के भी होते हैं, ठीक है, कैर होता है, हमारे पास डबल टाइप का भी होता है ना, डबल भी होता है हमारे पास। तो हमारे इंट टाइप का जो है इस डेटा टाइप का जो साइज है वो कितना होता है, तो आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जवाब होंगे 1 बाइट, ठीक है। हमारे जो कैरेक्टर वाला होता है, ठीक है, तो इसका 2 बाइट होता है। क्लियर है। यहाँ और जो फ्लोट टाइप का होता है इसका जो होता है 4 बाइट, है ना, फ्लोट का। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इंट का 1 बाइट होगा और फ्लोट का जो है 4 बाइट होगा और कैर का कितना होगा 2 बाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 21 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होंगे आपके बिल्कुल सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं आपको ये भी नजर आएगा कि डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, जो कंपाइलर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, उसके अनुसार से भी ये जो है डिफाइन करेगा अपना बाइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है C++ में याद रखना है 1 बाइट, तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखेंगे, अगला प्रश्न जो है 22 नंबर में है और इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स इज द लैंग्वेज C++। जो C++ लैंग्वेज है हमारा वो किस टाइप का लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोसीड्यूरल है, ठीक है, स्टैटिकल टाइप्ड लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, या फिर ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है ये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द असेक्ट टू वैल्यू ऑफ 0 करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्टर दिया गया है इसका जो असेक्ट टू वैल्यू जो है वो क्या होगा, तो वो होगा आपका 0। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जो चार्ट होता है मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। जो बच्चे अभी तक जो है टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए होंगे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल एकदम इजीली में और फ्री में, है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका मैं चार्ट आपको दे दूंगा और इसका जो आपको वीडियो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका भी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हमारे पास जो है प्रश्न है 24 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि आइडेंटिफाई द फॉर्मेट स्ट्रिंग अमंग द फ्लोइंग, ठीक है। स्ट्रिंग का जो है यहाँ पर फॉर्मेट आइडेंटिफाई करना है इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैसा जो है आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर C वाला है, %D, ठीक है। %D आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज डू व्हाइल लूप अल्सो नोन एज, ठीक है। व्हाट इज डू व्हाइल लूप अल्सो नोन एज, तो एग्जिट कंट्रोल के नाम से जाना जाता है इसको, एंट्री कंट्रोल, प्री टेस्टेड या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये जो है आपके ऑप्शन है। और यहाँ पर डू व्हाइल लूप को किस नाम से और जाना जाएगा, तो यहाँ पर एग्जिट कंट्रोल के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A वाला, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रश्न को 26 नंबर में पूछा गया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रेंज ऑफ साइंड कैर, ठीक है। साइंड कैर का यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको सही लगाना है। सही उत्तर जो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर B वाला -128 to 127, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर B आपको यहाँ पर राइट करना है। और अगला प्रश्न हम लोग देखे हैं यहाँ पर 27 नंबर में, ठीक है। 27 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि चूज द साइज ऑफ द बिलो स्ट्रक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रक्ट दिया गया है आपको, ठीक है, इंट A है, कैर B है, फ्लोट C है, ठीक है। तो इसका जो है साइज आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर इंट A का साइज कितना होगा, कैर B का कितना होगा और फ्लोट जो है
फ्लोट सी का कितना होगा, ठीक है। और टोटल आपको यहाँ पर जो है बताना है, टोटल यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जोड़कर बताना है, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर इंड को बताए थे कि 1 और यहाँ पर जो है इसको बताए थे 2 और इसको बताए थे कितना 4, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + 2 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 कहाँ पर है, तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लॉजिकल एंड ऑपरेटर। यहाँ पर जो है एक नैंड ऑपरेटर भी होता है जी, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। तो मैं यहाँ पर जब लेक्चर आपका लूंगा, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में बताएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसको भी कवर करना है। तो आप लोग उसके लिए वेट कीजिएगा, बहुत जल्दी उसका भी वीडियो आपका आ जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो है कन्फ्यूजन ना करें और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर का जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई कौन सा करेगा, तो आपके ऑप्शन नंबर बी वाले जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है यहाँ पर एंड ऑपरेटर को जो है ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगला देखेंगे। हमारे पास जो है 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द करेक्ट सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है। इसमें जो है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जो है कौन सा होगा, ठीक है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा या फिर चौथा वाला। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको सही करना है ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लिख देते हैं, इसको हम लोग जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़ी ब्रैकेट, इसको मंझली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इसको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर बोलेंगे। ये जो बड़ी ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं ये है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए वाला क्या रखना है, आद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है 30 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है। चूज द टाइप ऑफ लूप विच इज ग्रांटेड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा लूप जो है हमारे पास मौजूद है, फॉर लूप, डू वाइल या फिर यहाँ पर जो है 3 ही लूप है ना। तो इसमें से आपको ये चूज करना है कि गारंटी करता है कोई एक लूप जो कि एग्जीक्यूट करेगा ही एक बार, एटलीस्ट वन टाइम जो है वो एग्जीक्यूट जो है करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा लूप होता है आपका, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल सही उत्तर होगा डू वाइल लूप, ठीक है। ये एटलीस्ट वन टाइम जो है ये रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर बी वाला जो है याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको जो है कंप्यूटर साइंस का MCQ जो C++ पे बेस्ड था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। और अगर आपको पसंद आया है ये क्वेश्चंस, आपको समझाने का तरीका पसंद आया है, तो सही बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे फटाफट से, ठीक है। सही बच्चे शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, और आपको जुड़े रहना है और भी वीडियोज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो उसके लिए आपको जो है नोटिफाइड रहना है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, ठीक है। एंड आपके जो है बेल आइकन यहाँ पर जो है सब्सक्राइब के बगल में होगा, अब बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ आपके तक बहुत जल्द पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।